नमस्कार दोस्तों, कैसे आप साथियों। पूर्व काल में पृथु राजा के राज्य में जयदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र थे जिसका उन्होंने विवाह कर दिया था। उसकी सबसे छोटी बहू एक दिन अपनी सास से बोली, माताजी, मैं जब से व्रत करने योग्य हुई हूँ तब से ही मैं संकट नाशक गणेश चौथ का व्रत करती आ रही हूँ। आप मुझे आज्ञा दें कि मैं उस व्रत को करूँ। पुत्र वधू के ये वचन सुनकर उसका ससुर कहने लगा कि ये बहू, तेरे लिए क्या दुख है जिसके लिए तुम इस व्रत को कर रही हो। तुम तो खूब खाओ पियो और ऐश करो, मौज से रहो। कुछ समय बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई और समय पाकर वह पुत्र बड़ा हो गया, विवाह के योग्य भी हो गया। इधर गणेश व्रत को छूटे हुए काफी समय हो गया, जिससे गणेश जी भगवान रुष्ट हो गए थे और पुत्र के विवाह के समय में सुमंगली के समय गणेश जी ने उसके पुत्र का हरण कर लिया। पुत्र को न देखकर बड़ा ही हाहाकार मचा चारों ओर। माता ने अपने पुत्र हरण के समाचार सुने तो वो बहुत रोने लगी और ससुर जयदेव से बोली, आपने मेरे गणेश चौथ व्रत को छुड़वा दिया, इसी कारण मेरा पुत्र लोप हो गया है। यह सुनकर जयदेव भी बहुत दुखी हुए। अब जयदेव के पुत्र वधू और पौत्र वधू ने प्रति मास संकट नाशक गणेश चौथ का व्रत करना शुरू किया। एक समय बाद गणेश जी दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके वहाँ आए और बोले, भिक्षा दे, भिक्षा दे। पुत्र वधू ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ उस ब्राह्मण का पूजन किया और भोजन भी कराया। ब्राह्मण रूपधारी गणेश जी फिर बोले, भद्रे, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वरदान मांगो। तब जयदेव की पुत्र वधू बोली, विध विधारण, आप प्रसन्न हैं तो मेरा पुत्र मुझे वापस प्राप्त हो। ब्राह्मण देव बोला, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। इसके बाद वे वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर कुछ समय बाद ही वह बालक घर आ गया और उसे घर पर आता देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि विधान के अनुसार फिर शेष विवाह कार्य संपन्न हुए और भाग्यवती अपने पति के साथ प्रसन्नता को प्राप्त हुई। इस तरह से ये जो ज्येष्ठ मास की चौथ है वो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। एक अन्य कथा, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के विवाह में सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया था, लेकिन गणेश जी को नहीं बुलाया गया। जब ये बात गणेश जी को पता चली तो वे नाराज हो गए। जब विष्णु जी की बारात निकलने वाली थी तब गणेश जी ने एक दंत रूप धारण किया और शिव जी के गणों की मदद से बारात के रास्ते में बाधाएं डालनी शुरू कर दी और फिर बारात आगे नहीं बढ़ पाई। तो देवताओं को गणेश जी की नाराजगी का कारण समझ आया। तब भगवान शिव जी ने विष्णु जी को सलाह दी कि गणेश जी को पहले मनाएं, क्योंकि वो विघ्नों का हरण करने वाले हैं। सभी देवताओं ने मिलकर फिर गणेश जी की स्तुति की और उन्हें मनाया। तो उसके बाद जो है भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी का विवाह निर्विघ्न संपन्न हुआ। एक कथा के अनुसार एक बार भगवान परशुराम भगवान शिव जी से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुँचे। गणेश जी ने उन्हें शिव जी के ध्यान में होने के कारण अंदर जाने से रोक दिया। इस पर परशुराम जी क्रोधित हो गए और गणेश जी के साथ उनका फिर युद्ध हुआ। तो परशुराम जी ने शिव जी द्वारा ही दिया हुआ जो फरसा था वो गणेश जी पर चला दिया। तो गणेश जी ने अपने पिता शिव जी का सम्मान करने के लिए उस फरसे का वार अपने ऊपर सह लिया, जिससे उनका एक दांत टूट गया। गणेश जी तब से एक दंत नाम से जाने लगे। एक दंत संकट चतुर्थी का व्रत करने वाले भक्तों पर फिर गणेश जी का आशीर्वाद सदा बना रहता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्षी चतुर्थी का व्रत करने वाले को सौभाग्य बढ़ता है। इस दिन एक दंत गणेश जी की पूजा करनी चाहिए तथा उनको घी और घी से बने हुए लड्डू अन्य पदार्थ का भोग चढ़ाना चाहिए। इससे भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह अवश्य बढ़ाएं। अपना मूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।